नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई जॉब अपडेट जो कि आपकी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाने वाली है। दोस्तों, ये जो आपका पोस्ट निकाली गई है, ये पोस्ट आपकी निकाली गई है आईसीएआर सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट अमरावती रोड, नागपुर में। दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करते हैं तो जो पोस्ट निकाली गई है यंग प्रोफेशनल वन की आपकी एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यंग प्रोफेशनल वन के लिए रखी गई हैं, आपके पास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस में होनी चाहिए। मास्टर डिग्री एग्रीकल्चरल साइंस में कोई भी डिसिप्लिन हो, वो सारे के सारे आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मान्य होंगे। और लाइफ साइंसेज या लाइफ साइंसेज में आपके पास पीजी की डिग्री, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। लाइफ साइंसेज में कोई भी डिसिप्लिन आपकी इसमें चलेगी विद मिनिमम 60% मार्क्स, मतलब 60% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी रखी गई हैं, कुछ आपकी वांछनीय योग्यताएं भी रखी गई हैं। तो अगर आप एक्सपर्टाइज हैं इन एमएस एक्सेल, वर्ड, PowerPoint and other computer applications, typing expertise in English, Hindi, Marathi, translation skills, communication skills in vernacular language with farmers, previous experience of working in agricultural extension activities, etc. अगर इनमें से आप, अगर ये सारी की सारी आप एक्सपर्टाइज रखते हैं या एक्सपीरियंस रखते हैं, या कोई दो चार या एक भी अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इस पोस्ट के लिए वरीयता दिए जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके बाद दोस्तों, हम अगर बात करें डेट ऑफ इंटरव्यू और टाइम की, तो जो आपका इंटरव्यू होना है यंग प्रोफेशनल वन की पोस्ट के लिए, तो 18 मार्च 2026, मतलब इसी महीने की 18 तारीख को आपका इंटरव्यू होना है यंग प्रोफेशनल वन पोस्ट के लिए। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 10:30 AM मॉर्निंग से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात करें कि उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 45 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए मेन और वुमेन के लिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ ओबीसी एंड 5 ईयर्स ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईसीएआर रूल्स। तो यहाँ पर यह भी बात की गई है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की छूट दी जाएगी एज में, और जो एससी एसटी उम्मीदवार हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी एज लिमिट में, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल्स हैं और आईसीएआर के जो भी रूल्स होंगे वो इसमें मान्य होंगे। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें तो ऑल द अबव कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस आर प्योरली ऑन हायर्ड बेसिस, इनिशियल इंगेजमेंट इज ऑफ यंग प्रोफेशनल वन फॉर 24 मंथ्स। तो जो इनिशियली आपको यंग प्रोफेशनल वन के लिए जो हायर किया जाएगा वो 24 मंथ्स के लिए किया जाएगा, और इसको बाद में एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आईसीएआर सीसीआरआई नागपुर विल नॉट हैव एनी लायबिलिटी फॉर द अबव सर्विस। इसके बाद रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ऑल कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। तो जितनी भी कैटेगरीज के लोग हैं, जितने भी सारी के सारे कैटेगरी के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज विल बी हायर्ड एज पर नीड एंड व्हेन देयर इज नो नीड द सर्विस विल बी कैंसल्ड। तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हायर किया जा रहा है एज पर नीड, और जब नीड नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं इस सर्विस को कैंसिल भी किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। द यंग प्रोफेशनल वन हु आर हायर्ड विल नॉट हैव एनी राइट टू एब्जॉर्शन। जो भी इसमें यंग प्रोफेशनल वन हायर किए जाएंगे उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा परमानेंट एब्जॉर्प्शन का किसी भी आईसीएआर इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्ट गवर्नमेंट, जो आपके हॉलीडेज की यहाँ पर बात हो रही है, CLRH, इफ यंग प्रोफेशनल वन इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी proportionate अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज कंसोलिडेटेड एमोलमेंट्स। तो जो भी आपको सैलरी दी जा रही है, अगर आप CL और RH के अलावा अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपकी सैलरी से डिडक्शन भी किया जा सकता है। ऑल द एबव पोस्ट, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जितना भी ये यंग प्रोफेशनल वन का पोस्ट है, ये आपका प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और एक
लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। The service of appointed candidate will stand terminated, cancelled automatically after the expiry of above mentioned period or on expiry of the scheme whichever is earlier, and candidates will not have any right for absorption in ICAR CCRI नागपुर। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जा रहा है, और ये जो है आपकी पोस्ट कभी भी कैंसिल और कभी भी ये इस पोस्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है, और आफ्टर टर्मिनेशन आप किसी भी आईसीएआर या सीसीआरआई इंस्टीट्यूट में परमानेंट एब्जॉर्प्शन का आप दावा नहीं कर सकते हैं। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखते हैं, वो इंटरव्यू के लिए आप अपीयर हो सकते हैं ऑन डेट ऑन टाइम। ICAR सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट अपोजिट NBSS and LUP and रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नियर यूनिवर्सिटी कैंपस बिफोर वादी, अमरावती रोड, नागपुर। तो यहाँ पर आप अपीयर हो सकते हैं अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। प्लेन पेपर पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं उनको आपको मेंशन करके आपको लेकर साथ में आना है, और उसके साथ आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को साथ में लेकर आना है। और आपको जो प्लेन पेपर है उस पर आपको एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, टेलीफोन नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसको मेंशन करना है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस उसमें मेंशन करना है, डेट एंड बर्थ और एज लिमिट जो भी है आपको उसको मेंशन करना है, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज। तो आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सारे सबको एक जेरोक्स कॉपी, एक कॉपी अलग से आपको करके लानी है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। कोई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आपको साथ में लेकर आना है। कहीं पर आप काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कितना टाइम आपने काम किया उसका सर्टिफिकेट आपको साथ में लेकर आना है। इसके बाद अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर आना होगा। अगर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन आपके पास है उसको भी आपको साथ में लेकर आना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर आना है। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो इसके लिए आपको कोई TADA भी इसमें नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें, द ICAR CCRI एंड ICAR और अदर प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी विल हैव नो लायबिलिटी व्हाट्स ओवर फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस सब प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये आपका एक वैकेंसी है, यंग प्रोफेशनल 1 की एक वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप रिसर्च फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और रिसर्च फील्ड में अगर वर्क करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेशली जो मास्टर किए हुए जो बच्चे हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज से, किसी भी स्ट्रीम से, तो वो इस इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। तो ये आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी ये क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको, उन बच्चों को ये ज़रूर शेयर करें जिससे वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।